मुझे इस ऑफिस में लिपस्टिक की एक भी कॉपी नजर नहीं आनी चाहिए, और शीतल के सामने इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करेगा। Am I clear? Am I clear? Yes, ma'am. Kishi? Yes. Where? Okay. Let's get back to work ताकि जब सर आए तो सब नॉर्मल लगना चाहिए, okay? Come on, quick. Excuse me. हमको तो चुप करा ही दिया, लेकिन बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना जो बोलना है। और कोई जाने ना जाने जगन, मैं जानती हूँ तुमने रोहिणी की बेटी के बारे में ऐसा क्यों किया। क्या जानती हो तुम अनीता? रोहिणी की बेवफाई का बदला तुम शीतल से ले रहे हो। रोहिणी बेवफा नहीं थी, मजबूर थी वो, मजबूर। विजय सिंघानिया ने उसे मजबूर किया था। विजय सिंघानिया को क्या जरूरत थी मेरे मां पर आर्टिकल लिखने की, वो भी तस्वीरों के साथ, कि उनका अफेयर मेरे पापा के दोस्त के साथ चल रहा है। उसी आर्टिकल की वजह से पापा को सारी सच्चाई का पता चला। नतीजा, उन्होंने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर अपनी जान ले ली। रह गया मैं, एक ऐसे मां बाप का बेटा जिसके साथ कोई भी अपनी लड़की को ब्याहने को तैयार नहीं था। तोड़ दी मेरी और रोहिणी की सगाई उसके मां बाप ने, और कर दी उसकी शादी उस होनहार उभरते हुए पत्रकार से, विजय सिंघानिया, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं भी उसी तरह विजय की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना बदनाम करूंगा उसे, इतना बदनाम करूंगा उसे कि उसे खुद अपनी जान लेनी पड़े। और मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि द ग्रेट मिस्टर विजय सिंघानिया चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। शीतल, आई थिंक इज राइट। हम सब और जितने भी लोग तुम्हें जानते हैं, उनको तो सब पता है ना कि सच्चाई क्या है। पर ये आर्टिकल हमारे लिए तो कोई मीनिंग नहीं रखती ना। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं शीतल, हमारे लिए अब भी तुम वही शीतल हो जिसे हम जानते हैं। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मुझे कंसोल कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों ये नहीं जानते कि डीप डाउन किस बात से मुझे चिढ़ हो रही है। आजकल तो तुम्हें एक ही बात पे चिढ़ होती है, और उस बात का नाम सुनीति वर्मा है। You're right, अभय। You're absolutely right. इतनी मुश्किल से मैंने पापा और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, लेकिन इस किस्से की वजह से उसने एक बार फिर पापा का दिल जीत लिया है। वो कैसे? सुबह मैगजीन हाथ में लेकर, बड़ी हर्ट, बड़ी एंग्री, जैसे मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। ये सब बातें छोड़ो शीतल, अगर तुम यूपीसी में अपनी जगह सुनीति वर्मा से वापस पाना चाहती हो तो फोन करो अपने पापा को और कहो उनसे कि तुम इस काबिल हो, कि तुम इस लायक हो, और तुम अकेले ही मैनेजिंग एडिटर के पोस्ट की जिम्मेदारी संभाल सकती हो। फोन करके बोलो उनसे। वही तो मैं करने वाली हूँ। मेरे हाथ अलादीन का चिराग लेके है। ये देखो, ये डायरी। जानते हो ये किसकी डायरी है? ये एक ड्रग पेडलर की डायरी है। इसमें उन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिसे वो ड्रग सप्लाई करता था। मैं दर्पण के लिए एक ऐसा आर्टिकल लिखूंगी कि इन सब लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? तुम्हारा ये आर्टिकल दर्पण में छप ही नहीं सकता। क्यों छप नहीं सकता? तुम्हारे पापा छापेंगे ही नहीं। अभय, जस्ट गिव मी वन रीजन पापा इसे क्यों नहीं छापेंगे। क्योंकि वो गॉसिप में बिलीव नहीं करते। वो दर्पण में सिर्फ फैक्ट्स छापते हैं। डोंट यू नो दैट? दिस इज अ फैक्ट। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक उनके लिए ये गॉसिप ही तो है। लेकिन ये डायरी जो है, ये वेरिफिकेशन है। ये डायरी क्या है? ये डायरी तो किसी के पास भी हो सकती है ना, कोई भी बना सकता है नामों की लिस्ट। What nonsense! तुम देख लेना भाई, पापा ये आर्टिकल जरूर छापेंगे। मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। नहीं छापेंगे। लगाती हो शर्त? लग गई। क्या शर्त है? पहले तुम आर्टिकल लिख तो लो। Anyways, I gotta go. Okay? I see you later. मुझे किसी एक को गाड़ी का ट्रायल देना है। See you, baby.
मुझे ये शर्त जीतनी होगी मीरा, वरना सुनीति से मैं बाजी कैसे जीतूंगी। एनीवेज, तू मुझे बता, तरुण और तेरी बात कुछ आगे बढ़ी? मौका नहीं मिला। मौके मिलते नहीं है मीरा, मौके तो बनाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं मौके। मिसेस सिकंदर, बस मुझे एक मौका मिल जाए इन हाई सोसाइटी वालों के कपड़े डिजाइन करने का, फिर मुड़कर भी नहीं देखूंगा इन फिल्म वालों को। प्लीज प्लीज अरे वो देखो, एक मौका तो अब भी तुम्हारी तरफ आ रहा है। प्लीज गिव मी अ कॉल टुमारो। हाय दिनेश। या आई विल कैच यू लेटर, ओके? गिव मी अ कॉल, बाय। हाउ आर यू मिसेस सिकंदर? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन तुम कैसे हो इसके बारे में तो लिपस्टिक के आज के इशू में मैं पढ़ ही चुकी हूँ। हाउ सैड। एनीवे दिनेश, ये है रौनक, मेरे खास दोस्त, और रौनक ये है दिनेश, मिस्टर दिनेश चोपड़ा। हाय। रौनक चलो ना, हमें देर हो रही है। आप चलिए ना, मैं जरा इनसे हाँ, बिजनेस की बातें। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। बाय द वे दिनेश, ये एक बहुत ही अच्छे ड्रेस डिजाइनर है। सी ऑल। अंदर चल के बात करें। सर, मेरी खबर बिल्कुल पक्की है। कल रात मुनीर खान ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा गया और आज वो शूटिंग कर रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? सर, आप जानते हैं किसकी फिल्म की शूटिंग कर रहा है वो? किसकी? हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, उनकी बेटी की फिल्म है। उनकी बेटी का एक फोन गया इंस्पेक्टर को और वो बाहर। तुम्हारा आर्टिकल तैयार है? रेडी सर, छाप दो? छाप दो। तो ठीक है सर, तो ये आर्टिकल पहला आर्टिकल होगा लिपस्टिक के नेक्स्ट इशू में। तुम भी कमाल करते हो, लिखते तुम अच्छा हो, लेकिन बिजनेस सेंस रवि नहीं। रवि, न्यूज उतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी हम उसे बनाना चाहते हैं। इस स्पेशल न्यूज के लिए एक स्पेशल इशू निकालो लिपस्टिक का, एक्स्ट्रा एडिशन, जिसमें इस शहर के ड्रग सीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखो। मुनीर खान का अरेस्ट वाला आर्टिकल लिखो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उस पॉलिटिकल कनेक्शन का जिक्र ना हो, वरना मुनीर खान तो बाहर हो गया, हम दोनों अंदर हो जाएंगे। राइट सर। सर, मेरा अगला आर्टिकल मुनीर खान और उसके ड्रग सप्लायर आशिक भाई पर होगा। वही सप्लायर जो इन सब लोगों को ड्रग सप्लाई करता है, और उसके थ्रू मुझे और बड़े बड़े लोगों के नाम मालूम पड़े जो इसके रेगुलर कस्टमर्स हैं और इसके यहाँ पे रेगुलर आना जाना है उन लोगों का। कौन है बड़े बड़े लोग? सर, उनकी लिस्ट इसी फाइल में है। शीतल। हो माँ, आप सोए नहीं अभी तक? बेटा, जब बच्चे जाग रहे हो तो माँ को नींद कैसे आ सकती है? और तरुण भी तो नहीं आया अभी तक। डोंट वरी माँ, आप जाके सो जाइए, वो आ जाएगा। आजकल रोज ही लेट आने लगा है। तो जल्दी भी क्यों आए? पापा की डांट खाने के लिए? शीतल, हर बात जो गलत हो रही हो उसके लिए अपने पापा को दोषी ठहराना जरूरी तो नहीं बेटा। लेकिन माँ, मैं जो इतनी रात भर बैठ के काम कर रही हूँ ना, इसके लिए तो पापा जरूर जिम्मेदार हैं। क्या काम कर रही हो तुम? माँ, मैं दर्पण के लिए एक अनोखा आर्टिकल लिख रही हूँ। एक ऐसा आर्टिकल, अगर उसे पापा पढ़ेंगे ना तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें गर्व होने लगेगा मुझ पर। उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा माँ कि मैं भी पब्लिशिंग हाउस चला सकती हूँ, कि
कि मुझ में भी कुछ गुण हैं। और वो ये सोचकर तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दे देंगे। माँ, क्या ऐसा हो सकता है माँ? सच कहूँ मम्मा, क्या ऐसा हो सकता है? आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ? हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कोई किसी की जगह नहीं लेता, हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती है। सुनीति, अरे जीजू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही। अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है? प्यास? प्यास? अच्छा, तुम्हें भूख लगी? नहीं, लेकिन आप ये क्या प्यास और भूख की बातें कर रहे हैं जीजू? हाँ हाँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें प्यास नहीं लगी, तुम्हें भूख नहीं लगी। कौन है वो? कौन वो? अरे वही जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। उसका नाम बताओ, पता बताओ, मैं कल ही जाके उससे मिलता हूं। और अगर वो लड़का मुझे पसंद आ गया तो परसों तुम दोनों की शादी करा देता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है जीजू, मैं इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाने वाली। वैसे भी तुम कौन सा हमारे साथ, सारा दिन तो तुम ऑफिस में रहती हो, और जब ऑफिस से आती हो तो अपने ऑफिस के बारे में ही सोचती रहती हो। मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोच रही हूँ जीजू, मैं तो शीतल के बारे में सोच रही हूँ। कैसे करेगी वो दुनिया को साबित कि वो वैसे नहीं है जैसे उसके बारे में लिखा गया है। मेरे ख्याल से उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कि उसका घर बस जाए, उसके बच्चे हो जाएं, तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो वैसी नहीं है जैसा वो उसके बारे में समझते हैं। लोग क्या होते हैं और हम उन्हें क्या समझते हैं। अब तुम किसके बारे में बात कर रही? अपने सर की। क्यों? क्या तुम्हारे सर वैसे नहीं है जैसा तुम उन्हें समझती हो? वो मुझे क्या समझते हैं जीजू, वो मुझे अब पता चला। जीजू, अब मेरा यूपीसी में बिल्कुल जी नहीं लगता। तो क्या तुम यूपीसी छोड़ना चाहती? देखो सुनीति, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे सर के बीच में ऐसा क्या हो गया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि उन तमाम अच्छी बातों को याद करो जो तुम्हारे और तुम्हारे सर के बीच में हुई। वो बातें याद करती हूँ तो जो बातें मेरे सामने आई हैं उसका मुझे और भी दुख होता है। हेलो। सुनीति से कहो मुझे फैशन की फाइल ला कर दे। यस सर। सुनीति सर फैशन सेशन की फाइल मांग रहे हैं। ओके। किशी, हाँ क्या तुम सर को दे सकती हो? मैं जरा प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। श्योर? ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? यस। सर ये फाइल। सुनीति कहाँ है? वो कह रही है वो थोड़ा बिजी है। ठीक है।
यस सर। सुनीति, कम टू माई केबिन एट वंस। यस सर। May I come in, sir? कम इन। Yes, sir. बैठो। जी सर, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें कोई शिकायत है? जी? जी नहीं सर। मुझे है। मुझे तुमसे शिकायत है। तुम कुछ छुपा रही हो सुनीति। शीतल को लेकर तुम कोई उलझन में हो? शीतल बेचारी खुद उलझन में है। एग्जैक्टली। फिर भी 2 रोज पहले तुमने उसका दिल दुखाया, ये कहकर के चोपड़ा मिल्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें उसकी वजह से नहीं मिला। लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा सर। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अहमद पेपर मिल्स के साथ हम अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि चोपड़ा पेपर मिल्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकते। मतलब तो वही हुआ ना जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सर मेरा मतलब तो वो नहीं था। और फिर भी मैं कौन होती हूँ आपकी बेटी से ये सब कहने वाली? मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ आपकी कंपनी में। अगर तुम सिर्फ एक नौकर होती तो शीतल पर लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ने के बाद तिल मिलाकर मेरे घर नहीं आती, जगन लूथरा के ऑफिस में जाकर उसे डांटती नहीं, यूपीसी के स्टाफ से यह न कहती कि शीतल से उस आर्टिकल का जिक्र किया ना जाए। नहीं सुनीति, तुम नौकर नहीं हो। तुम न केवल यूपीसी की फैमिली का एक हिस्सा हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम सिंघानिया फैमिली। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग सुनीति। गुड मॉर्निंग। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? अब अगर तुम वो काम देखोगी जो मैंने किया है, तुम्हें और भी खुशी होगी। ऐसा क्या किया तुमने? 1 मिनट। पापा, आपकी बेटी ने रात भर बैठकर ये आर्टिकल लिखा है। तुमने आर्टिकल लिखा है? हाँ पापा, दर्पण के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है। एक एक्सक्लूसिव न्यूज आइटम, एक सेंसेशनल आर्टिकल। कौन से सब्जेक्ट पर आर्टिकल लिखा है? ड्रग्स पर। ड्रग्स पर? हाँ पापा, मेरे हाथ एक ड्रग पेडलर की डायरी लग गई और उसमें मैंने ऐसे ऐसे नाम पढ़े जो चोरी छुपे ड्रग्स लेते हैं, जैसे गवर्नर की सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स के बेटे, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर आप भी वो नाम पढ़ेंगे ना पापा, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जरा सोचिए लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब वो दर्पण में उनके नाम पढ़ेंगे। ये तो सचमुच की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? नहीं, पहले पापा।